गुड मॉर्निंग बच्चों। महराज अली एनडीए क्लासेस क्लास 10 मोस्ट वेलकम बच्चों। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत अच्छा लगा। आज न्यू चैप्टर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्टेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखते हैं इसको थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस सीरीज a sequence series a sequence a sequence as series, suppose a1 a2 a3 dot 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 an total is called arithmetic sequence or arithmetic sorry arithmetic progression if an plus 1 is equal to an plus t. It means n is belong to n. N is a number, natural number, where a1 is called a first term, where a1 is called a first term and d is common difference से सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म एंड द constant term d is called common difference. Common difference of the AP of the DP. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है ए सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट डॉट इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if an plus 1 is equal to an plus d, n is belong to n, where a1 is called, it means first term is called first, it represented by the a, and the constant term is d is called a common difference of the AP. Suppose that sequence series हमारा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको a1 a2 a3 dot 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 an. That is the first term represented by a, and common difference d, difference between second term and first term, a d1. Suppose a d2 is a3 minus a2 dot 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 dn. Suppose dn is equal to an minus 1. कॉमन डिफरेंस निकालने की तो सीक्वेंस सीरीज डेफिनेशन है हमारी, ए सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट डॉट an is called arithmetic sequence or arithmetic progression if an plus 1 an
plus D and belong to N, where A1 is called a first term and the constant term D is called a common difference of the AP. A1, A2, A3 dot AN. First term, in the first term होगा A2, second term A3 dot AN, nine terms. The first term जब D1 हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड जब करेंगे हम, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे. जब हम सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 और A2, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, इसलिए हम DN निकालेंगे, एन टर्म निकालेंगे डिफरेंस का, तो AN माइनस AN माइनस 1. एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी सीरीज है सपोज दैट, और D1 इज इक्वल टू D2 और इज इक्वल टू DN. तो सीरीज हमारी जो होगी वो किस में होगी, एक AP में होगी. इट मीन्स हर टर्म्स में हमारा जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा सेम निकलना चाहिए. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिससे मिलता जुलता से, मान लीजिए हम 2 4 6 8 dot dot. It's the first term, it denoted by A. Second term A1, suppose A2, A3 dot dot dot. D1 A2 minus A1. It means 4 minus 2 is equal to 2. Then D2 A3 minus A1 is means 6 minus 4 is equal to 2. It means D1 is equal to D2. Its difference will be equal. That means this series is given AP. तो इट मीन्स ये सीरीज हमारी जो है वो एक AP में होगी. तो हमारा सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A से डिनोट करते हैं और इनके इक्वल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से. ये इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस. इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी से कि टर्म फाइंड करना सीरीज के. जब किसी सीरीज के हम टर्म फाइंड करेंगे, फाइंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट आपको फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन होगा और D गिवन होगा. तो आपको सीरीज के टर्म्स AP के सीरीज के फाइंड द टर्म ऑफ सीरीज. तो सीरीज के टर्म फाइंड करवाएगा. तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट, सेकेंड टर्म A प्लस D एंड थर्ड टर्म A प्लस 3D एंड फोर्थ टर्म वो हमारा A प्लस 4D. फर्स्ट A प्लस D, सेकेंड A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D. इससे लिख सकते हैं हम A प्लस 0D. इसमें इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1D. इसे लिख सकते हैं हम, ये फर्स्ट निकलेगा हमारा, और इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा A, और सेकेंड टर्म हमारा होगा यानी A प्लस D. इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1D. A प्लस 3D है, इसको हम फाइंड कर A प्लस 4 माइनस 1D. 1 2, ये थर्ड टर्म यहाँ पे 2D होगा भाई, 2D, और ये फोर्थ टर्म होगा हमारा 3D. A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D. तो यहाँ पे होगा हमारा A 2D. तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1. ये हो जाएगा A प्लस 3D. तो A प्लस 4 माइनस 1D. इस तरीके डॉट 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 चलेगा हमारा. A प्लस ND जब हम निकालेंगे तो A प्लस N माइनस 1D. तो ये हमारा क्या होगा, एक nth टर्म होगा. इट मीन्स nth टर्म इज AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. ये हमारा एक सिंपल सी एक आइडेंटिटी होती है. ठीक है ना. यानी फाइंड द टर्म ऑफ सीरीज, A गिवन हो आपके पास और D गिवन हो, है ना. तो इसकी सीरीज हम कैसे बनाएंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ. तब A हमें मिला, A कैसे मिला, A प्लस 1 माइनस 1
डी। सेकेंड टर्म ए प्लस वन डी है, तो इसमें ए प्लस टू माइनस वन करेंगे तो तुम्हारा डी बच जाएगा, थ्री माइनस वन करेंगे तो हमारा टू बचेगा, फोर माइनस वन करेंगे तो थ्री बचेगा। इस तरीके से हम एन जब निकालेंगे तो एन माइनस वन, तो इट इज द सीरीज एन टर्म्स, एन टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, number of term, d is the common difference, common difference। इस तरीके से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इसमें बचता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, ठीक है। तो ये हमारा एपी का एन टर्म की कंडीशन रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमने कंडीशन आपको एक्सप्लेन की है। अब इस सीरीज का हम सम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो इसी एपी सीरीज का हम फंड किस सम हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ऑफ nth टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में nth टर्म का सम, हाउ इज द फाइंड nth टर्म सम, द डिनोटेड बाय द एस एन इज n by 2 2a प्लस n माइनस वन डी। इस nth टर्म का सम फाइंड करने के लिए हमारी आइडेंटिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है वो हम आपको बताएंगे। लास्ट टर्म दिया हो sum of nth given last term Sn is equal to n by 2 a plus n। last term is equal to n, it is the same matter, an is equal to l, l is equal to an, the condition that represent the same, a plus n minus 1 d। ओके, तब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपको तो करवा रहे हैं इस एनसीईआरटी बुक से। जो एक्सरसाइज है हमारी 5.1, एक्सरसाइज 5.1, तो क्वेश्चन नंबर the taxi fare, question number 1, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer, for the first kilometer and rupee for each additional kilometer। तो पूछा in which the following situation does the list of number involved make the arithmetic progression and why। ये बताना है कि ये जो है क्या ये हमारा ये कंडीशन दे रखी है क्या ये एपी को रिप्रेजेंट करता है। दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड एपी एंड वाई और क्यों। द फर्स्ट द कंडीशन इज द टैक्सी फेयर द आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच
एडिशनल किलोमीटर, तो सॉल्यूशन इसका हम बता रहे हैं आपको। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर द फेयर द 50 रुपीज, each kilometer fare is, each kilometer fare is 50 rupees, 50 रुपये, यानी प्रत्येक किलोमीटर 50 रुपये। द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये ईच एडिशनल, यानी फर्स्ट फेयर जो है इसका वो 50 रुपीज है, और एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल चार्ज 8 रुपीज। It means first time 50 rupees and second time 15 plus 8 and third time additional charge, है ना। तो 15 plus 8 15, इसके बाद आएगा कितना 15 23 और 23 plus 8 यानी 15 plus 23 और 8 3 31, that dot dot dot। तो it means तो फर्स्ट टाइम 15, सेकेंड टाइम एडिशनल चार्ज 8, फिर थर्ड टाइम 8, फोर्थ टाइम, तो इसका एडिशनल चार्ज हर प्रत्येक कंडीशन में 8 किलोमीटर का बढ़ रहा है, 8 रुपीज पर किलोमीटर बढ़ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारी सीरीज जो है वो एक एपी में है। तो लिखेंगे दिस कंडीशन इज, दिस कंडीशन has AP। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, ये है द अमाउंट, सेकेंड है हमारा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, when a vacuum pump removes 1/4 of the air, 1/4 of the air remaining in cylinder at a time, तो इसमें देखिए बताना है कि the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in cylinder at a time। तो कितने प्रेजेंट टाइम रिमेनिंग एट टाइम सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है, तो इसे लेट द सॉल्यूशन है इसका ये, लेट द प्रेजेंट एयर इन पंप इज इक्वल टू एक्स। तो रिमूव 1/4, remove air x upon 4 यानी 1/4, present remove air x minus x/4, it means 3x upon 4। तो फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट एयर इन पंप x, सेकेंड कंडीशन में 3x upon 4 एंड remaining air in pump 3/4 whole square x, that means the condition x upon 4
3/4x 3/4 whole square x. This condition is not lies in AP. ये कंडीशन हमारी AP में नहीं हो. It means x सीरीज हमारी बनी x 3/4x 3/4 whole square x डॉट डॉट डॉट. तो ये सीरीज हमारी AP में रिप्रेजेंट नहीं कर रही. इनका डिफरेंस भी सेम नहीं हो रहा बिकॉज या पावर 2 या पावर 1. तो इट मीन्स दिस series is not AP. The second part, first question. So next question is third. The cost of digging well of the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 rupees for the first meter and rise by ₹50 for each subsequent meter. The cost of digging a well after every meter digging when it cost is 150 rupees for the first meter and rise 50 for each subsequent meter. देखते हैं इसको. यानी कि cost of digging a well after every meter a digging when it cost ₹150 for the first meter. यानी 1 मीटर जब डिगिंग करता है वो तो उसको चार्ज उस पर चार्ज है वो ₹150 है द फर्स्ट मीटर एंड राइज ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट. तो ईच राइज ₹50 पर मीटर जब ऊपर लेवल पे आ जाता है तो उस जो राइज जो उसके सब्सिक्वेंट रेट जो है उसके पर मीटर पे ₹50 हो जाते हैं. तो ये पूछ रहा है कि इसकी जो ये आपको जो कंडीशन रिप्रेजेंट है कि ये एक एपी में है या नहीं. ठीक है, फर्स्ट टाइम में उसे 150 अब सेकंड टाइम राइज कितना हुआ 150 तो यानी कि 200. फिर थर्ड टाइम पे ₹50 बढ़ जाएगा तो यानी 250. तो इट मीन्स 50 इसकी राइज हो रही है. तो इट मीन्स दिस सीरीज इज एपी. तो ये कंडीशन आपको एक एपी में बिलोंग करती है. तो दिस कंडीशन इज बिलोंग एपी. इस तरीके से इसका एक पार्ट और बचता है, आप खुद भी कर सकते हो. कल से क्वेश्चन और बता दिए जाएंगे आपको. और अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और बराबर इसको देखते रहिए और पेपर कॉपी लेके बैठिए और एक पर्टिकुलर नोट्स बना दीजिए. इसके अभी टर्म 2 के वीडियो चल रहे हैं. क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको देखिए. वेरी गुड, थैंक यू. यूनिवर्सिटी